हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 के वन शॉट रिवीजन लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो वन शॉट रिवीजन लेक्चर जो 12th एग्जाम बोर्ड से संबंधित हम लोग कर रहे थे, उसमें हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर यानी साझेदार का प्रवेश तक हम लोग कर लिए थे। अब पार्टनरशिप में टोटल मिला के 7 चैप्टर थे, जिसमें से 4 चैप्टर हम लोगों ने कर लिया है साझेदारी में। अब हम लोगों को 5वां चैप्टर करना है, जिसका नाम है साझेदार का अवकाश ग्रहण यानी कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो कहता है अवकाश ग्रहण, और आपको बता दें कि ये चैप्टर में हम लोग जो भी एडजस्टमेंट जो पिछले चैप्टर से रिलेटेड थे, जो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, बहुत सारी थ्योरी बातें, वो सब इसमें से हटा दिए हैं और इस चैप्टर को काफ़ी छोटा कर दिए हैं। इसलिए कर दिया है क्योंकि वही सेम टॉपिक रिपीट हो रहा था, तो जो इस चैप्टर से संबंधित था केवल उसी को यहाँ रखे हैं। इस वजह से इसका नोट्स जो है, थ्योरी जो है, वो काफ़ी कम हो गया है। और ये अच्छा है कि सर एक ही चीज़ बार बार हर चैप्टर में दिया है, जैसे वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वही गेनिंग रेशियो, तो फिर से वही चीज़ इसमें भी देगा सेक्रीफाइसिंग गेनिंग, तो वो सब हटा दिए हैं। जो इसमें नया है और केवल इस चैप्टर से संबंधित है, उसको इसमें रखे हैं। तो चलिए, तो उम्मीद है कि चैप्टर छोटा सा है तो समय कम लगेगा, जल्दी से रिविजन ये हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है साझेदार का अवकाश ग्रहण यानी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्या कहता है सर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। लिखा है, अर्थ में लिखा है अवकाश ग्रहण का अर्थ क्या होता है अवकाश ग्रहण का? तो अवकाश ग्रहण का शाब्दिक अर्थ फर्म से अस्थायी रूप से छुट्टी हो जाना या हट जाना। यानी कि अगर आप किसी व्यवसायिक फर्म में काम करते हो तो उस व्यवसायिक फर्म से अस्थायी रूप से आप छुट्टी ले लिए, हट गए, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा? साझेदार का अवकाश ग्रहण कहा जाएगा। आगे लिखा है जब कोई साझेदार किसी कारण से, कारण चाहे कोई भी हो, किसी कारण से अक्षम हो जाता है। क्या हो जाता है? अक्षम माने काम करने योग्य अब नहीं रह जाता है। अक्षम हो जाने के फलस्वरूप या स्वेच्छा से, या तो अक्षम होने के कारण या फिर स्वेच्छा से फर्म से साझेदार के रूप में अलग हो जाता है, यानी कि अपनी इच्छा से ही अगर अलग हो जाता है, तो इसे भी क्या कहा जाएगा? साझेदार का अवकाश ग्रहण कहा जाता है। क्लियर है बात? मतलब या तो आप काम करने के अक्षम हो गए या अपनी इच्छा से किसी भी तरीके से अगर आप साझेदारी फर्म से अलग हो जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे ही अवकाश ग्रहण, साझेदार का अवकाश ग्रहण कहा जाएगा। तो चलिए अगला टॉपिक लिखा है अवकाश ग्रहण करने की दशाएं, मोड्स और वेज ऑफ रिटायरमेंट। तो कौन कौन सी दशाएं हैं सर? तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि, किस बात का उल्लेख किया गया है? आइए पढ़ते हैं। इस बात का उल्लेख किया गया है कि साझेदार शेष सब साझेदारों की सहमति से साझेदारों के स्पष्ट ठहराव यानी एग्रीमेंट के अनुसार अवकाश ग्रहण कर सकता है, या जब साझेदारी ऐच्छिक यानी वॉलंटरी हो तो शेष सब साझेदारों को अपने अवकाश ग्रहण की सूचना यानी नोटिस देकर अवकाश ग्रहण कर सकता है। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ 2 बातों की चर्चा की गई है। पहला तो कह रहा है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी कि साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32 में यह बात लिखी गई है। कौन सी बात लिखी गई है? तो बात यह है कि अगर आप साझेदार हैं और आप अवकाश ग्रहण करना चाहते हैं तो सभी साझेदारों की सहमति होगी। पहली बात तो ये लिखिए कि सभी साझेदारों की सहमति होगी तो ही आप रिटायरमेंट यानी अवकाश ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, सभी साझेदारों के सहमति से। और दूसरा कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ और मान लीजिए कि साझेदारी व्यवसाय जो है वो साझेदारी व्यवसाय अगर वॉलंटरी है यानी कि साझेदारी ऐच्छिक है, यानी अपनी इच्छा से ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी इच्छा से छोड़ सकते हैं, अगर ऐसा कोई पार्टनरशिप बिजनेस है यानी साझेदारी व्यवसाय है, तो ऐसी परिस्थिति में आप बस पार्टनरों को नोटिस दे करके आप अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। नोटिस दे दीजिए कि भाई हम जा रहे हैं, काम खत्म, तो आपका अवकाश ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से सेम बात रिपीट कर दिया गया है गलती से, तो इसको कट कर देना है। 2 ही बात यहाँ पर बताई गई है कि सर पहला कि पार्टनरों का सहमति से आप अवकाश ग्रहण कर सकते हैं, साझेदारों की सहमति से, और दूसरा अगर ऐच्छिक साझेदारी है, वॉलंटरी पार्टनरशिप है, तो आप नोटिस देकर के रिटायर हो सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है? आगे लिखा है इस प्रकार अवकाश ग्रहण करने का आशय किन्हीं कारणों से फर्म को छोड़ना या उससे अलग होना है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर यानी कि
साझेदारी फर्म से अलग होना या अवकाश ग्रहण करने का अर्थ क्या है? तो सिंपल सी बात है कि कारण चाहे कुछ भी हो, किसी भी कारण से अगर आप फर्म को छोड़ते हैं या उससे अलग होते हैं तो इसी को अवकाश ग्रहण कहा जाता है। आगे कहता है कि फर्म से अलग होने के निम्न कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण है फर्म से अलग होने के? आइए पढ़ते हैं। तो लिखा है कारण में सबसे पहला कारण लिखा है किन्हीं साझेदार से मतभेद होना। यानी मान लीजिए किसी साझेदार से आपका मतभेद हो जाता है, झगड़ा लड़ाई हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में एक साथ कैसे काम करेंगे? तो फिर अलग होना पड़ सकता है और इसे भी क्या कहा जाएगा? साझेदार का अवकाश ग्रहण कहा जाएगा। अगला लिखा है बीमारी या शारीरिक कमजोरी। आप बीमार हो गए हैं, आप बीमार रहते हैं परमानेंट, आपसे काम नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम में शारीरिक कमजोरी आ गई है और ऐसे सिचुएशन में आप काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण आपको करना पड़ सकता है। तीसरा, वृद्धावस्था के कारण व्यवसायिक कार्यों में रुचि न लेना। यानी कि अब वृद्धावस्था हो गया है, आप बुढ़ापा आ गया है, आपका बूढ़े हो गए हैं और आपको अब मन नहीं लगता कामकाज करने में, आपका शरीर अलाउ नहीं करता है, मन अलाउ नहीं करता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप क्या करते हैं? व्यवसाय से अलग हो जाते हैं, तो इसे भी साझेदार का अवकाश ग्रहण कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला टॉपिक है आपका नया लाभ विभाजन अनुपात। अब ये नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में लिखा है कि जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो शेष साझेदारों को अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लाभ के किसी हिस्से की प्राप्ति होती है, जिसे शेष साझेदारों के लाभ के हिस्से में परिवर्तन होता है। इस प्रकार नया लाभ विभाजन वह अनुपात है जिसमें शेष साझेदार भविष्य में होने वाले लाभ और हानि का विभाजन करेंगे। सिंपल सी बात है, ऐसे समझिए आसान शब्दों में। मान लीजिए कि आप एक साझेदार थे किसी साझेदारी व्यवसाय में और कोई साझेदार उसमें से रिटायर होकर जा रहा है, अवकाश ग्रहण करके जा रहा है, तो जो भी उसको लाभ विभाजन अनुपात में हिस्सा मिलता था वो लाभ विभाजन अनुपात अपना छोड़ के जाएगा, व्यवसाय में ही छोड़ के जाएगा। या जब वो अवकाश ग्रहण करके जाएगा, मतलब रिटायर होके जाएगा, तो उसको जो भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलता था वो प्रॉफिट भी तो अब पार्टनर में जो बच गए होंगे पार्टनर उन्हीं को मिलेगा। तो पहले हमको जितना प्रॉफिट मिलता था और एक पार्टनर अगर छोड़ के जा रहा है तो उसमें से भी तो कुछ हिस्सा हमको मिलेगा, तो हमारा हिस्सा और बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, पहले हमको जितना मिलता था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस कोई पार्टनर छोड़ के चला गया तो उसका भी तो प्रॉफिट रेशियो अब हम ही को मिलेगा। लाभ में हिस्सा जो उसको मिलता था वो भी तो मान लीजिए हम ही लोग आपस में बांटेंगे ना, तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, लाभ विभाजन अनुपात जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो वही बात कहता है कि अब बढ़ जाएगा तो भविष्य में अब हम लोग नए लाभ विभाजन अनुपात में हम लोग क्या करेंगे? लाभ या हानि को बांटेंगे। तो नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होता है? तो सिंपल सी बात बोला है कि जब कोई एक साझेदार फर्म को छोड़ करके चला जाता है और ऐसी परिस्थिति में उसका जो लाभ विभाजन अनुपात था वो शेष साझेदारों में बांट दिया जाता है, जिसके चलते उनका लाभ हानि अनुपात क्या होता है? शेष साझेदारों का बढ़ जाता है और उसी लाभ अनुपात में हम लोग क्या करते हैं? शेष साझेदार आपस में प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं, लाभ हानि को बांटते हैं। तो उसे ही क्या कहा जाता है? भविष्य में जिस अनुपात में लाभ हानि को पुराने साझेदार अब बांटेंगे, उसी लाभ हानि अनुपात को नया लाभ विभाजन अनुपात कहा जाता है। जिसके लिए यहाँ पर एक यहाँ पर बनाया भी गया है, एक फॉर्मूला भी है। उसका फॉर्मूला क्या है सर? साझेदार का नया अनुपात बराबर क्या होता है? पुराना अनुपात प्लस अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार से प्राप्त हिस्सा। जो हमारा पुराना था वो तो रहेगा ही रहेगा, और जो अवकाश ग्रहण करके गया उससे जो मिला प्रॉफिट का रेशियो वो भी हमारे प्रॉफिट रेशियो में क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए हमारा नया लाभ अनुपात बढ़ जाएगा। तो लिखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए इस फॉर्मूला को भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। जी हाँ, और इसके साथ ही इस फॉर्मूला के साथ ही आपका ये टॉपिक खत्म होता है। जैसे कि मैंने कहा था कि काफ़ी छोटा चैप्टर है, रिटायरमेंट जो चैप्टर है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी छोटा चैप्टर है। शुरू में ही हमने बताया था। हाँ, इसमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा और बड़ा ये हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं इसमें ऐड ऑन किए जा सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं। जैसे कि गुडविल का कॉन्सेप्ट, जैसे कि रिजर्व सरप्लस बांटना है ना, और जैसे कि मान लीजिए कि रिजर्व सरप्लस बांटना, गुडविल बांटना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, इसमें कैलकुलेशन हो सकता है। न्यू रेशियो तो है ही, तो ये सब भी हम लोग जोड़ सकते हैं। बट ये जो है क्षतिपूर्ति के लिए गुडविल जो मिलता है
ये हम लोग पिछले टॉपिक में कवर कर चुके हैं, पिछले चैप्टर में, है ना। रिजर्व सरप्लस को कैसे बांटा जाता है, ओल्ड पार्टनरों को ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है, ये सब भी इसमें भी मिलता है वापस से। तो कहने का मतलब ये है कि जो टॉपिक्स हम लोग पिछले चैप्टर में कर चुके हैं वापस से इस चैप्टर में क्यों किया जाए, तो वो सारे टॉपिक को हम लोगों ने हटा दिया है ताकि चैप्टर, और जिसकी वजह से चैप्टर हमारा काफ़ी छोटा हो गया है। तो देखिए 10 मिनट के अंदर अंदर ये टॉपिक खत्म हो गया। तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बने रहें, जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करते रहें ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक मिले। धन्यवाद।